विमला टीवी। विमला घर पर बैठकर कैलेंडर देख रही थी। अभी कौन से त्योहार आने वाले हैं? राखी चली गई, बकरीद भी चला गया। अब कृष्णाष्टमी आने वाली है। घर पर कृष्ण भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है। होता तो अच्छे से पूजा करके बड़े बड़े वरदान मांग लेती। हाँ, मेरी सास के पास कृष्ण भगवान की मूर्ति होगी, वो मांग कर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर विमला अपने सास के घर पहुंची। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? बस यूं ही आई थी सासू माँ, देखने आई थी कि आप क्या कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, हर दिन आपकी पूजा कर रही हूँ, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। हाथ लगी चीजें यूं ही निकल जाती हैं। क्यों प्रभु, क्यों? वो अपने दुखड़े सुनाने लगी। क्यों री, इतना क्या प्रार्थना कर रही है? कौन सा वरदान मांग रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कल कृष्णाष्टमी है ना, ये मूर्ति मुझे दे दो, घर पर पूजा करूंगी। बस इतना ही? अच्छा, ले जाओ, कहकर उसने वो मूर्ति दे दी। उस मूर्ति को लेकर विमला अपने घर पहुंची। उस मूर्ति को घर पर रखकर वो पूजा का सामान खरीदने बाजार गई। विमला के बाजार जाते ही विमला की सास विमला के घर पहुंची। घर पर विमला को ना देखकर, हे कृष्णा, मेरी छोटी बहू का भाग्य खोल दीजिए। वो जो भी करती है सब गड़बड़ हो जाता है, उसने भगवान से कहा। तब भगवान प्रत्यक्ष होकर बोले, उसकी तकदीर ऐसी ही है। मैं उसके जितना भी भला करना चाहता हूँ, वो अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ लेती है। अब से ऐसा मत होने दीजिए प्रभु। वो आपको घर लाकर पूजा भी कर रही है ना, आप सब देख रहे हो। वो जितना भी करे, उसकी तकदीर नहीं बदलेगी। चाहो तो तुम ही देखो। दोनों वहां से गायब हो गए। विमला अपने हाथ में एक थैली लिए रास्ते से चलते हुए आ रही थी। उसी रास्ते में कृष्णा और सास भी प्रकट हो गए। वो देखो, तुम्हारी बहू उतने दूर से चली आ रही है। अब मैं उसके रास्ते में सोने से भरा एक बोरी रख दूंगा। क्या होता है तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर विमला के रास्ते में एक सोने से भरी बोरी रख देते हैं। उसी रास्ते से चली आ रही विमला को अचानक से एक ख्याल आता है। अभी मेरे दोनों आँख ठीक हैं, इसीलिए आराम से चल पा रही हूँ। अगर मेरी आँखें ही ना हो तो कैसे चलूंगी? एक बार चलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया। उस बोरी को पार करने तक वो आंखें बंद करके ही चली। बाप रे, बिना आंखों के बहुत मुश्किल है बाबा। वो ऐसा सोचकर आगे बढ़ने लगी। ये देख विमला की सास अचंभित रह गई। देखा तुमने? नहीं प्रभु, उसे पता नहीं था कि वहाँ सोना है, इसीलिए आंखें बंद कर ली, वरना जानकर भी वो ऐसा ही करती। चाहो तो देख लो, मैं जाकर उसे सोने के बोरी के बारे में बोलूं तो क्या बोलेगी तेरी बहू? कहकर रूप बदलकर वो विमला के पास पहुंचे। अरे पगली, लगता है तुम सचमुच अंधी हो। तुम्हारे रास्ते में सोना पड़ा है और तुम आंख बंद करके चल रही हो। लगता है बदकिस्मती तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। पीछे जाकर वो सोना ले जाओ। तब विमला मुस्कुराकर बोली, मुझे क्या पागल समझ रखा है? उधर सोने की बोरी होती तो तुम ही उसे चुपचाप लेकर भाग जाते ना। यहाँ तक आके मुझे बताते तो नहीं। जाओ जाओ, मस्त मजाक हो गया। ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए निकल गई। कृष्णा वापस विमला के सास के पास पहुँचे। देखा तुमने? हाँ प्रभु, लेकिन अभी आपकी मूर्ति उसके घर पर ही है ना, अब तो उसका थोड़ा भला होना चाहिए ना। तब कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले,
जिसके घर वो मूर्ति होगी उनका तो भला ही होगा, लेकिन तुम्हारी बहू उस मूर्ति का क्या करेगी तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर कृष्णा गायब हो गए। कृष्णा के गायब होते ही पता नहीं तेरी तकदीर कब बदलेगी, ऐसा सोचते हुए वो घर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह दिन बीतते चले गए। विमला के साथ कोई भला नहीं हुआ। 4 दिन बाद विमला की सास विमला के घर आई। विमला क्या चल रहा है? तेरा नसीब बदल कर कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए था ना। तभी श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। कहाँ का सौभाग्य, तेरी बहू मेरी मूर्ति को ले जाकर सेठ के दुकान पर बेच आई। अब उस सेठ का नसीब खुल गया है। कल ही उसे 1 करोड़ की लॉटरी भी लगी थी। इसका नसीब ही ऐसा है। मैं चला। ऐसा कहकर वो गायब हो गए। छी छी, तू कभी नहीं सुधरेगी। घर आए तकदीर को तूने सेठ के दुकान पे बेच डाला। जा जा, कैसी औरत है तू। वो डांटने लगी तो विमला ने बोला, क्या हुआ सासू माँ? पूछ रही है क्या हुआ? उस कृष्णा की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ सब भला होता है, लेकिन तू उसे बेच आई। कैसी फूटी किस्मत है तेरी। छी छी। उस मूर्ति की वजह से किस्मत बदल जाती है क्या? मैंने उसे अनजाने में 500 रुपए में बेच दिया। हाँ, जब चिड़िया खेत चुग गई तो पछताने का क्या फायदा। बेवकूफ कहीं की, तुझे कोई नहीं सुधार सकता। जा भाग। ऐसा कहकर सास सीधे सेठ जी की दुकान पर गई और विमला के लिए हुए पैसे वापस करके उस कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने घर चली गई। घर आए सौभाग्य को अनजाने में दूर करने के गम में विमला रो रही थी। टमाटर डिलीवरी बॉय। लड्डू बड़ा पेटू था, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहता था। अरे ओ बाबू, जरा जल्दी आना। हाँ बोलो साहब। हाँ जल्दी मेरा ऑर्डर ले लो, फटाफट। 1 चिकन बिरयानी, 1 मटन बिरयानी, 1 प्रॉन्स बिरयानी, 1 चिकन पिज्जा, 1 मटन पिज्जा, 1 प्रॉन पिज्जा और 1 बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, सब साथ में मिलाकर फटाफट ले आओ। अरे साहब, तू अकेला ही खाएगा क्या? अरे क्या बात कर रहा है तू? अकेला मैं खा नहीं सकता। अरे फटाफट ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। वेटर सारा खाना लाकर टेबल पे रख दिया। खाने की तरफ देखकर लड्डू के मुंह में पानी आ रहा था। एक होटल में आया, एक बिरयानी खाया और साथ में मैंने पिज्जा भी तो देखो कैसे खाया। वो खाने ही वाला था, इतने में जोर से भोंपू बजा और फटाक से उसकी नींद खुल गई। वो इधर उधर देखा तो खुद को अपने बाइक पे सोता हुआ पाया। अरे दत्त तेरी की, ये सपना था। मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अरे सपने में भी खाना नहीं खाया जा रहा है। छी 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 छी। सबको खाना सरफरा करता रहता हूँ पर खुद के पेट में एक दाना नहीं जाता। वो ऐसे सोच रहा था, इतने में उसका ऑर्डर आ गया। वो पार्सल उठा के वहां से निकला तो उसको एक उपाय सूझा। अरे मेरे बस्ते में इतना सारा खाना पड़ा हुआ है और मैं क्यों नहीं खाऊं? और किसे पता चलेगा? इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा लेके खा लेता हूँ, फिर ढक्कन लगा देता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सोचकर उसने रास्ते के बाजू अपना गाड़ी रोक लिया। फिर पार्सल किए हुए डब्बे निकाले, इसमें से थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा उसने चख लिया, डब्बों को वापस बंद कर दिया और डिलीवरी देने चला गया। इस तरह वो हर रोज करने लगा। अरे ये क्या, आजकल इतना कम खाना क्यों आ रहा है? अरे मैं क्या जानू साहब, ये होटल वाले लोगों को ठगने में माहिर है। अरे ऐसा क्या? हाँ साहब, सब वही करते हैं। मैं चलता हूँ साहब। इस तरह 10-12 दिन निकल गए। एक दिन वो एक पार्सल लेकर किसी घर में डिलीवरी देने गया। उसने कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। लड्डू पार्सल लेके अंदर चला गया। अंदर कस्टमर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहा था। उसने लड्डू की तरफ देखा और इस तरह लड्डू की तरफ, मोबाइल की तरफ, लड्डू की तरफ, मोबाइल की तरफ 2-3 बार उसने गौर से देखा। अरे क्या हुआ साहब,
इस तरह क्यों देख रहे हो? अरे जो मूवी अब देख रहा उसका हीरो जैसा दिखता हो क्या मैं? अरे हीरो जैसे नहीं दिख रहे हो, जो मूवी में देख रहा हूँ उसका हीरो तुम ही हो। अरे मैं कहां से हीरो बन गया साहब? ऐसे जोक मत मारो मेरे पे। अरे तुम क्या मेरे साले हो जो मैं तुम पे जोक मारने लगूं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? अरे भाई इस वीडियो में तुम ही हो। अरे ये कैसे? मैंने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं। लो खुद ही देख लो, कहकर उसने फोन लड्डू को दे दिया। वीडियो देखकर लड्डू हक्का बक्का रह गया और उसके पसीने छूट गए। लड्डू कहीं अपनी गाड़ी रोककर पार्सल निकाल के खा रहा था। उसने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो वीडियो वायरल हो गया और उसी वीडियो को लड्डू अब देख रहा था। देखा तुमने तुम्हारा वीडियो कितना नाम कमा रहा है? 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज मिले हैं। भाई तुम तो बड़ा मशहूर हो गए हो। अब जाओ, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी शायद। लड्डू हक्का बक्का रह गया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।